अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 5 देन कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑन 1 3। हमसे लास्ट लेक्चर में इससे पहले जो था हमने एवरेज रेट ऑफ चेंज को मालूम किया था काफ़ी डिटेल से। हमने उसका एक ग्राफ बनाया था, फिर हमने उस पर एक फंक्शन प्लॉट किया था, फिर हमने कहा कि हम इस फंक्शन की जो एवरेज रेट ऑफ चेंज मालूम करते हैं वो पूरे इंटरवल के लिए मालूम करते हैं, और जब हम उसके पूरे इंटरवल के लिए जो एवरेज रेट मालूम करेंगे तो उसके लिए हमारे पास दो चीज़ें होना लाजमी है। उसका सबसे पहले मैं यहाँ पे फार्मूला लिखवाता हूँ कि एवरेज रेट ऑफ रेट का फार्मूला जो हमारे पास होता है वो होता है कि एफ ऑफ एक्स 1 माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट x1 माइनस एक्स नॉट, ये हमारे पास फार्मूला है। अच्छा, क्वेश्चन में आप चेक कर ले, हमारे पास x1 जो है वो हमारे पास इंटरवल की फाइनल पॉइंट है जो कि हमारे पास 3 है, और x0 जो है वो हमारे पास 1 है जो हमारे पास इंटरवल की इनिशियल पॉइंट होता है। ये जो ऊपर दो वाली वैल्यू है इसको हम कैलकुलेट करते हैं। जब हम ये दो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फार्मूले में पुट करेंगे, हमारे पास इसका आंसर आएगा। इस एवरेज रेट ऑफ चेंज को इस तरह फाइंड करते हैं। तो फार्मूला यहीं पे रहने दे, मैं यहाँ पे इस तरफ आता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो फंक्शन की फाइनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट होगी मैं वो फाइंड करूंगा। मेरे पास सॉल्यूशन आता है, सॉल्यूशन में मेरे पास द गिवन फंक्शन ही है। द गिवन फंक्शन इज फंक्शन जो मेरे पास गिवन है वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 5। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम देता हूं। जब मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम को दूंगा तो ये जो मेरे पास गिवन इंटरवल है वो भी मैं लिख लेता हूं। द गिवन इंटरवल इज गिवन इंटरवल जो मेरे पास है वो है 1 3। ये मेरे पास क्या है, गिवन इंटरवल है। अब मैं क्या करता हूं, मैंने कहा मैं सबसे पहले किसको फाइंड कर लूंगा, एफ ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू मैं फाइंड कर लूंगा। तो जब उसको मैं फाइंड कर लूंगा तो जो इस फंक्शन में, ये इक्वेशन नंबर 1 में जहां जहां पे भी एक्स आ रहा है वहां पे मैं क्या करूंगा, एफ ऑफ एक्स नॉट को रिप्लेस करवाऊंगा। तो मैं लिखता हूं यहां पे, पहले एक जुमला लिखते हैं कि रिप्लेस एफ ऑफ एक्स नॉट विद एक्स इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये जो फंक्शन, ये जो इक्वेशन मेरे पास बनेगा, फिर ये मेरे पास बनेगा एफ ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू एक्स नॉट का क्यूब प्लस 3x नॉट प्लस 5। ये मेरे पास पुट किया। अब x नॉट की वैल्यू मुझे गिवन है। मैंने आपको कहा था कि जो x नॉट की वैल्यू है ये हमारे पास इंटरवल में इनिशियल पॉइंट होता है। तो इनिशियल पॉइंट मेरे पास क्या है, 1 है। पुटिंग x नॉट इज इक्वल टू 1। अब मैं x नॉट की जगह क्या करता हूँ, 1 पुट करता हूं, तो ये मेरे पास बनेगा f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 का क्यूब प्लस 3 1 प्लस 5। ये जो f ऑफ 1 है ये मेरे पास चलता रहेगा। 1 का क्यूब हमारे पास 1 ही आता है। 2 को जब मैं 1 से ज़रब दूंगा तो मेरे पास 2 बनेगा। 3 को जब 1 से ज़रब दूंगा तो मेरे पास 3 बचेगा प्लस 5। ये f ऑफ 1 असल में f ऑफ x नॉट है। तो इसको मैं लिख सकता हूं कि f ऑफ x नॉट इज इक्वल, 2 में 3 जमा कर लेंगे तो हमारे पास 5, 5 में जब 5 जमा कर लेंगे तो हमारे पास 10। ये हमारे पास f ऑफ x नॉट की वैल्यू आ गई। ये मेरे पास क्या है, f ऑफ x नॉट की वैल्यू है। अब मैं क्या करता हूं, मेरे पास f ऑफ x नॉट की वैल्यू आ गई। इनिशियल इंटरवल की जो फाइनल पॉइंट है उसकी वैल्यू मेरे पास 3 गिवन है। f ऑफ x नॉट की वैल्यू मेरे पास गिवन है। अब मुझे फाइनल पॉइंट की क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए, तो मैं उसको कैलकुलेट करता हूं।
तो उसको कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं इसको इरेज ही कर लेता हूं। तो मैं कहता हूं कि रिप्लेस x विद, इधर हमने किससे रिप्लेस किया था, हमने इसको x नॉट से वैल्यू रिप्लेस किया था x को, अभी x1 से रिप्लेस करेंगे विद x1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो जब इक्वेशन नंबर 1 में हम x को x1 से रिप्लेस करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा f of x1 इज इक्वल टू 2x1 का क्यूब प्लस 3, हमारे पास x है तो इसका मेरे पास क्या आएगा, x1 प्लस 5। अब x1 की वैल्यू मुझे क्या गिवन है, x0 की वैल्यू तो मेरे पास 1 थी जो कि इनिशियल पॉइंट होती है, x1 की वैल्यू मेरे पास 3 होता है जो कि हमारे पास फाइनल पॉइंट होता है। तो पुटिंग x1 इज इक्वल टू 3, तो ये जो f ऑफ x1 है ये मेरे पास f ऑफ 3 इज इक्वल टू x1 में जगह 3 आएगा, 3 का क्यूब प्लस 3, x1 की जगह मेरे पास 3 आएगा प्लस 5, ये मेरे पास इसकी वैल्यू बन गई। f ऑफ x1 इज इक्वल, इसकी जो वैल्यू मेरे पास आएगी वो होगी, ये 3 का क्यूब मेरे पास क्या बनेगा, इसका ये मतलब है कि ये जो 3 है ये 3 मरतबा मल्टीप्लाई हुआ है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 3 को जब मैं 3 से ज़रब दूंगा तो मेरे पास 9 बनेगा, 9 को जब मैं 3 से ज़रब दूंगा तो मेरे पास 27 बनेगा। तो ये जो मेरे पास क्यूब का जो मैं ओपन कर लूंगा तो मेरे पास 27 आएगा, 3 को जब मैं 3 से ज़रब दूंगा तो मेरे पास 9 आएगा प्लस 5। अब 2 को जब मैं 27 से मल्टीप्लाई कर लूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, f ऑफ x प्लस f ऑफ x1 इज इक्वल टू 2 7 जो 14 का 4 यहाँ 1 कैरी, 2 2 जो 4, 4 में 1 डाला, हमारे पास क्या बना 5, 54 प्लस 9 प्लस 5 हमारे पास क्या बनता है 14। जब मेरे पास 14 बना तो मैं इसको प्लस कर लूंगा तो f ऑफ x1 इज इक्वल 54 प्लस 14, ये मेरे पास क्या बनेगा 64, ये मेरे पास 68 बना, ये मेरे पास क्या बना 68 बना, ये मेरे पास f ऑफ x1 की वैल्यू भी आ गई। अब हम असल में क्या करते हैं, एवरेज रेट ऑफ चेंज को मालूम करते हैं। यहां तक जब हमने कर लिया तो जो मेरे पास एवरेज रेट ऑफ चेंज बनेगा वो बनेगा एवरेज रेट ऑफ चेंज इज इक्वल, हमारे पास एवरेज रेट ऑफ चेंज की फार्मूला है कि f x1 माइनस f ऑफ x नॉट डिवाइडेड बाई x1 माइनस x नॉट। अब ये आप चेक कर ले, सबसे पहले ये वाली पॉइंट्स आप चेक कर ले, ये जो मेरे पास है x1 मुझे क्वेश्चन में गिवन था, इंटरवल का लास्ट पॉइंट है, x नॉट जो है मेरे पास इंटरवल का फर्स्ट पॉइंट है। ये जो दो थे ये मैंने फाइंड कर लिया है। सबसे पहले मैंने f ऑफ x नॉट को मालूम किया, मेरे पास क्या आया 10 आया, फिर जब मैंने f ऑफ x1 को मालूम किया तो मेरे पास क्या आया 68 आया। अब मैं क्या करता हूँ, इनकी वैल्यू पुट करता हूँ, ये जो एवरेज रेट ऑफ चेंज है ये मेरे पास चलता रहेगा। f ऑफ x1 की जगह मैं क्या पुट करूंगा 68 माइनस f ऑफ x नॉट की जगह मैं क्या पुट करूंगा 10 डिवाइडेड बाई x1 की वैल्यू मेरे पास क्या है 3 माइनस x नॉट की वैल्यू मेरे पास क्या है 1। तो एवरेज रेट ऑफ चेंज जो मेरे पास बनेगा जब मैं इसको हल करूंगा 68 में से जब मैं 10 माइनस कर लूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, 68 से जब मैं 10 माइनस करूंगा तो मेरे पास 58 बनेगा, 3 से जब मैं 1 निकालूंगा तो 2 बचेगा मेरे पास। अब मैं क्या करता हूं, इनको मैं डिवाइड कर लेता हूं, ब्रैकेट खत्म हो गए, 2 1 2 2 2 4, 1 कैरी हुआ, 2 9 18। हमारे पास जो एवरेज रेट ऑफ चेंज बचा हुआ है 29।
एवरेज रेट ऑफ चेंज इज इक्वल, हमारे पास क्या बचा 29, ये हमारा आंसर है। यानी इस इंटरवल पे जो इस फंक्शन की जो एवरेज रेट ऑफ चेंज होगी वो हमारे पास 29 होगी। ये प्रोसीजर होता है एक एवरेज रेट ऑफ चेंज को फाइंड करने के लिए। एक मरतबा रिवाइज करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन था कि कहते हैं कि इफ एफ इज इक्वल, ये हमारे पास एक फंक्शन है 2x³ + 3x + 5, देन कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑन 1 3। ये एक इंटरवल है कि यहाँ से ये इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से शुरू होता है ये सफर 3 पे खत्म होता है। इसकी एवरेज रेट ऑफ चेंज मालूम कर लो। तो एवरेज रेट ऑफ चेंज को जब हमने मालूम किया तो द गिवन फंक्शन को सबसे पहले हमने लिया, फिर गिवन इंटरवल लिया, फिर हमारे पास फार्मूले के मुताबिक एफ ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, एफ ऑफ x1 की वैल्यू फाइंड करनी थी। ये जो दो वैल्यू थी ये हमें गिवन थी। x1 हमारे पास इंटरवल का फाइनल पॉइंट होता है, x0 हमारे पास इंटरवल का फर्स्ट इनिशियल पॉइंट होता है। तो हमने जो सबसे पहले क्या किया, x0 की वैल्यू मालूम की जो हमारे पास 10 आया, फिर हमने एफ ऑफ x1 की वैल्यू मालूम की जो हमारे पास 68 आया, फिर हमने फार्मूले में वो वैल्यूज पुट कर दी, जब उनको प्लस माइनस किया तो हमारे पास जो एवरेज रेट ऑफ चेंज आया वो हमारे पास 29 आया। ये प्रोसीजर होता है कि एवरेज रेट ऑफ चेंज को आप फाइंड करते हो। अगर यहां तक आपको कोई चीज में समझ नहीं आया हो, ये इससे जो पहले लेक्चर हमने किया था सेम टू सेम एवरेज रेट ऑफ चेंज उसी तरह था, जो फर्स्ट पार्ट था पार्ट ए, ये और वो सेम टू सेम उसी मेथड से होगा। अगर यहाँ तक अभी तक कुछ समझ नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछे, और अगर आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।